बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 9 की टेस्ट योर सेल्फ को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग टेस्ट योर सेल्फ नंबर 1.1 को सॉल्व करेंगे। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि टेस्ट योर सेल्फ में से पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी टेस्ट योर सेल्फ होती हैं इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर हमें स्टडी करने से बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से लाइफ में जो है वो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं लाइफ के अंदर। तो ये लाजमी आप लोग याद किया करें। आज हम इसी के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर पूछा ये जा रहा है, द बिहेवियर ऑफ अ गैस एंड द लिक्विड इज़ स्टडीड इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिटेल के अंदर स्टडी किया था फिज़िकल केमिस्ट्री को, जिसमें हमने कहा था कि हम इसके अंदर बिहेवियर ऑफ गैसेस को स्टडी करते हैं, हाउ मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, और जिसमें आपको मैंने बताया था कि हम इसकी डिटेल चैप्टर नंबर 5 के अंदर जाकर पढ़ेंगे। काफ़ी डिटेल में हम बिहेवियर ऑफ गैसेस, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। इसी तरह हम सॉलिड्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, और इसी तरह लिक्विड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम वहाँ पर जाके स्टडी करेंगे। तो आपको वहाँ बताया था मैंने कि ये जो फिज़िकल केमिस्ट्री होती है, हम लोग इसके अंदर बिहेवियर ऑफ गैसेस और लिक्विड्स वगैरह को स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा कि द बिहेवियर ऑफ अ गैस, जो गैस, लिक्विड या सॉलिड्स का जो बिहेवियर होता है उसको हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो दो वर्ड्स से मिलकर बना है, ठीक है। एक बायो है और दूसरा केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता था लाइफ, और केमिस्ट्री कोई केमिकल्स के रिलेटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जो हम लोग कोई केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने वाले हैं। कहाँ पर स्टडी करेंगे? इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए। जब उनमें हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे तो वो किस ब्रांच में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ें आप जब इंग्लिश के अंदर बना देंगे, कन्वर्ट कर देंगे इनको, तो वो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी। हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर, कंपोजिशन and chemical reaction of a substances which are found in the living organism। तो डियर स्टूडेंट्स, तीन चीज़ें हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। वो कौन कौन सी थी? स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस। ये सारी चीज़ें किन की होंगी? उन सब्सटेंसेस की होंगी जो कहाँ पर पाई जाती हैं? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली जो केमिकल रिएक्शन होंगे सब्सटेंसेस के, उनको हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप सिंपल सी अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर। तो डियर स्टूडेंट, ये कोई ऐसी चीज़ आ गई जो एक बड़े पैमाने पर कमर्शियल स्केल पर जिसकी हमें ज़रूरत है। और हमने कहा था कि कमर्शियल स्केल पर हम उन चीज़ों को जब तैयार करते हैं तो वो किस फील्ड में करते थे? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते थे। जैसे आप पेपर की बात करें तो आपको लास्ट टाइम जो हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ा था तो उसमें हमने ये चीज़ स्टडी कर ली थी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग पेपर, पेंट्स, अदर केमिकल्स और भी हमने डिफरेंट मटेरियल जो डेली लाइफ से रिलेट करते थे उनको स्टडी किया था कि उन तमाम चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और कहाँ पर की जाती थी? वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में की जाती थी। तो आप सिंपली आंसर के अंदर क्या लिखेंगे कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ? प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर, ठीक है। अब देखिए, उसने यहाँ पर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं पूछी थी आपसे, यानी कि आप ये ना कीजिएगा कि आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो पकड़ के वो सारी आप छाप दें पकड़ के कि अब बस अब मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं, आप टू द पॉइंट आंसर दें। आप ऐसा आंसर दें कि उसको पढ़ने वाले को समझ आए कि इस बच्चे ने कंसेप्ट वाइज लिखा हुआ है। अब पूछा तो सिर्फ ये था कि वो ब्रांच बता दो जिसके अंदर आप लोग पेंट्स और पेपर की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो हम बस सिंपली बता देंगे कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ही ऐसी ब्रांच है, हमें उसकी प्रॉपर डेफिनेशन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स आर स्टडीड। तो डियर स्टूडेंट्स ज़रा सोच कर बताएं कि ये जो हमने अभी नाम लिए मॉलिक्यूल्स के, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये कोई केमिकल्स हो सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, और ये कहाँ पर पाए जाएंगे। उसने कहा कि कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, और मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ये है कि कोई हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो सकता है इनकी डाइजेशन हो रही हो सकता है कि फोटोसाइंथिसिस की प्रोसेस के ज़रिए से ये चीज़ें बन रही हों। तो ये चीज़ें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी मॉलिक्यूल्स की बात आ गई, तो ये चीज़ें किस ब्रांच में स्टडी करेंगे। अभी हमने रिसेंट अभी ये लास्ट जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन गुजरा उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी है बायोकेमिस्ट्री की, कि ऐसी ब्रांच जिसमें कोई केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे और वो कहाँ पर हो रहे होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो मुझे ये बताएं कि जो हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो क्या कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स लिखा या फिर जो नीचे प्रोटीन लिखा, क्या ये वो चीज़ें नहीं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, हम हासिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ फूड, ताकि हम एनर्जी को हासिल कर सकें, ठीक है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ गए ना, तो इसको किस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। तो सिंपली आप आंसर में लिखेंगे कि जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस होंगे किसके, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के, उसको हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, और उसमें पूछा ये जा रहा है कि विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन द डेली लाइफ। डी स्टूडेंट, कहीं पर एटॉमिक का वर्ड यूज़ हो जाए, कहीं पर न्यूक्लियर का वर्ड यूज़ हो जाए, या कहीं पर रेडियो एक्टिव कोई ऐसा एलिमेंट या इस तरह का कोई वर्ड यूज़ हो जाए, तो बस आप वहीं पर जहन में बिठा लीजिएगा कि ये कुछ न्यूक्लियर केमिस्ट्री के रिलेटेड बात होने वाली है, ठीक है। और हमने जब लास्ट टाइम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी किया था, और उसमें हमने कहा था न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग एटॉमिक एनर्जी यानी न्यूक्लियर जो प्रोसेसेस थे उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस को हमने काफ़ी डिटेल में देखा था कि हमारे डेली लाइफ में हम मेडिसिन की फील्ड में यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिविटी को, हम उसके अलावा पावर जनरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में हमने पढ़ा था कि हम यूज़ करते हैं एटॉमिक एनर्जी को। तो यही बातें सारी, इसका मतलब ये हुआ कि आंसर में क्या लिखेंगे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग एटॉमिक एनर्जी और उसके यूजेस जो है वो डेली लाइफ में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके आंसर के अंदर लिख देना है। उसके बाद लास्ट हमारा जो आज का क्वेश्चन है उसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द, ज़रा ये इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा ज़रा गौर से, कि स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स, कुदरती तौर पर जो नेचुरली जो पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है या उनकी जो कंपोजिशन है उसको हम लोग किस फील्ड में करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये वाला था। अब आपको जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि हम बात करें अगर मीथेन की, मीथेन एक नेचुरल गैस है जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब ये मीथेन एक क्या था, एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड था। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, हम इसकी कंपोजिशन को भी स्टडी करते हैं। तो मोस्टली हम जो चीज़ें स्टडी कर रहे हैं नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स, जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो ऑलमोस्ट कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक हैं अगर ये हम इनकी स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाएगी ना। तो इसका आंसर आप सिंपली क्या देंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ किन की, नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो हम ये जो डेफिनेशन यहाँ पर बना रहे हैं वो आपकी जो हमने बुक के अंदर थ्योरी पढ़ी उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है इन क्वेश्चंस के अंदर तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछें ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे।
आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कीजिए। आप अच्छे मार्क्स लेने के लिए अपने बुक के ऊपर कोई भी चीज़ ना छोड़ा करें, वो चाहे टेस्ट योर सेल्फ हो, वो कोई एक्सरसाइज के MCQs हों या एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकते हैं, क्वेश्चन ना भी अगर कहीं से आए, हमने अपनी तैयारी अच्छी तरह करनी है ताकि हमारी हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।